खुश है? यस। आमीन। आमीन। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम खुदा के हुजूर में मौजूद हैं। आमीन। आमीन। आज हमारा छठा दिन है और हम खुदा की मददगारी कर रहे हैं और ये हमारे लिए बाबरकत मंथ है, बाबरकत डेज है, जब हम इन दिनों में आकर खुदा की इबादत करते हैं, खुदा के नाम को चला देते हैं और खुदा का कलाम अपनी जिंदगियों में जब लेते हैं तो उसका कलाम जो है वो हमारी हड्डियों के अंदर ताजगी बनता है। आमीन। सो आइए कलाम मुकद्दस में से देखेंगे ज़बूर नंबर 84, 84 ज़बूर। 84 ज़बूर कितने लोगों ने सुना और पढ़ा और गाया है? सब लोग गाते हैं ज़बूर 84। खुदावंदा तो लश्कराना खुदा है। आमीन। सब गाते हैं, पढ़ते नहीं है, बाइबल में से पढ़ते नहीं है, गाते जरूर है, याद भी आ जाता है। लेकिन आज हम इसकी जरा डेप्थ में जाएंगे, आज हम इसको सीखेंगे कि ये ज़बूर हमारे लिए कितना बाबरकत है। ये ज़बूर जो है, इसके अल्फाज जो है वो हमारे लिए कितने ब्लेसफुल है। आइए कलाम मुकद्दस में देखेंगे। जी पढ़िएगा, जिसने निकाले कहे आमीन। जी पढ़िएगा। जी पाक कलाम में कुछ यूं लिखा, ऐ लश्करों के खुदा तेरे मस्कन क्या ही दिलकश है, मेरी जान खुदावंद की बारगाहों की मुश्ताक है, क्योंकि गदास हो चली। मेरा दिल और मेरा जिस्म जिंदा खुदा के लिए खुशी से ललकारते हैं। आमीन। आमीन। सब लोग बैठ जाए, तशरीफ रखिए, सब लोग बैठ जाए। कलाम मुकद्दस में से आज जो खुदा का कलाम हमने सुना है, लिखा गया, ज़बूर नवीस खूबसूरत तरीके से लिखता है, ऐ लश्करों के खुदा तेरे मस्कन क्या ही दिलकश है। आमीन। तेरे मस्कन क्या ही दिलकश है। खुदावंद की तारीफ यहां पे वो कर रहा है। आमीन। ज़बूर नवीस यहां पे खुदा की जो है वो तारीफ कर रहा है और उसकी हर एक कारीगरी की तारीफ कर रहा है। कह रहा है लश्करों के खुदा तेरे मस्कन क्या ही दिलकश है। तेरे जो मस्कन है, तेरी जो रहाइश, तेरे जो रहने वाली जगह है, ये कितनी अच्छी है। और लिखा गया, मेरी जान खुदावंद की बारगाहों की मुश्ताक है, बल्कि गदास हो चली। मेरा दिल और मेरा जिस्म जिंदा खुदा के लिए खुशी से ललकारते हैं। आमीन। तो यहां पे जो बात बताई गई है, कहते हैं कि मेरी जान जो है ना वो खुदावंद की बारगाहों की मुश्ताक है। मेरी जान जो है ना वो खुदावंद के घर की जो है वो उसकी ज्यादा चाहती है कि उसके घर में रहे। उसकी ज्यादा जो है वो चाहती है कि मेरी जान जो है वो खुदावंद के हजूरी में रहे। वो इस बात के लिए फोर्स कर रहा है कि खुदा वो चाहता है कि मैं खुदा के घर में रहूं। मेरी जान ये चाहती है कि मैं खुदा के घर में रहूं। तो मेरे चीजों कहते हैं, मेरा दिल और मेरा जिस्म जिंदा खुदा की खुशी से ललकारते हैं। जिंदा खुदा की खुशी के लिए ललकारते हैं। हालेलुया। तो जब हम जिंदा खुदा की तमजीद करेंगे, तारीफ करेंगे, तो फिर हम बरकत पाएंगे। और लिखा गया, लश्करों के खुदावन ऐ मेरे बादशाह और मेरे खुदा, तेरे मस्जिदों के पास गोरिया ने अपना आशियाना और अबाबील ने अपने लिए घोंसला बनाया है। हम ये पढ़ते हैं ना, गाते हैं, अटेरन ते चिड़िया ने हल ना पाया। यानी कि ये चिड़िया है, ये जो अबाबील है, ये जानवर जो है, इनको पता है कि खुदा के घर में रहने से बरकत है। आमीन।
उन्होंने घोंसले बना लिए, घर बना लिए, ताकि हम खुदा के घर में रहे और हमारे बच्चे भी जो है जब खुदा के घर में रहेंगे तो महफूज रहेंगे। आमीन। इन्होंने इस बात पर गौर किया और उन जानवरों ने खुदा के घर में घोंसले बना लिए, लेकिन इंसान को तो खुदा ने अशरफ अल मखलूकात बनाया है। इंसान इस बात को नहीं समझता कि अगर मैं खुदा के घर में रहूंगा तो मुझे बरकत मिलेगी, अगर मैं खुदा के घर के साथ जुड़ जाऊंगा तो मुझे बरकत मिलेगी। यहां पे जो है ये खूबसूरत बात लिखी है कि अबाबीलों ने क्या किया, घोंसले बना लिए हैं। अबाबीलों ने खुदा की हुजूरी में रहना सीख लिया है और उन्हें पता है कि हमारा खुदा हमें महफूज रखेगा, और कोई तूफान आए, कोई आंधी आए, बारिश आए, हमारे बच्चों को, मेरे घराने को कुछ नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उनको इस बात का अंदाजा हो गया है। लेकिन हम इस बात को नहीं जानते, हम इंसान होते हुए इस बात को नहीं समझते, लेकिन वो जानवर होते हुए इस बात को समझते हैं कि यहां पर रहना जो है, यहां पे हिफाजत है, यहां पे रहना जो है हमारे लिए बाबरकत बात है। लेकिन हम इंसान होते हुए इस बात को नहीं समझते। तो जब इस बात की हमें समझ आ जाएगी तो फिर हम कभी भी अपने खुदा के घर से जुदा नहीं होंगे। हमारी तड़प जो है वो खुदा के घर की तरफ लगी रहेगी। लिखा गया, मुबारक है वो जो तेरे घर में रहते हैं, वो सदा तेरी तारीफ करेंगे। मुबारक है वो आदमी जिसकी कुव्वत तुझसे है, जिसके दिल में सयून की शाहराहें हैं। मुबारक है वो जो तेरे घर में रहते हैं। आमीन। मुबारक वो लोग हैं जो खुदा के घर में रहते हैं। मुबारकबादी उनके लिए, उनको खुदा मुबारक कह रहा है, कलाम उनको मुबारक कह रहा है, जो खुदा के घर के साथ अपने दिल को लगा लेते हैं, जो खुदा के घर में रहना पसंद करते हैं। यानी कि हम घर बना लें, यानी कि अपनी रहाइश वहां पे कर लें, नहीं, ऐसा नहीं है। यानी कि हमारी जो तड़प है वो खुदा के घर की तरफ हो, हमारी तड़प जो है वो खुदा के लिए हो कि मैंने जाकर खुदा के घर में उसकी इबादत करनी है, मैंने खुदा के घर में जाना है और मैंने उसके नाम को जलाल देना है। तो जब हमारी तड़प इस तरह की होगी तो फिर खुदा हमें क्या करेगा, बरकत देगा। सम टाइम होता है हम बहुत बिजी होते हैं और वक्त नहीं निकल पाता कि हम खुदा के घर में जाएं, लेकिन जो अपने मसरूफियत में से खुदा के लिए वक्त निकालते हैं, खुदा उनको बड़ा ब्लेस करता है। आमीन। क्योंकि उन्होंने क्या किया है, अपना दिल खुदा के साथ लगाया है और उन्हें इस बात की तड़प है कि मैं खुदा के घर में जाऊं। इसी बाप में जरा पढ़िएगा बेटा, अगला जरा पढ़िएगा, छठी आयत। वो वादिये बुका से गुजरकर उसे चश्मों की जगह बना लेते हैं, बल्कि पहली बारिश इससे बरकतों से मामूर कर देती है। वो ताकत पर ताकत पाते हैं और उनमें से हर एक सयून में खुदा के हुजूर हाजिर होता है। आमीन। ये बात है, हर एक खुदा के हुजूर में हाजिर होता है। जब हर एक हाजिर होगा तो फिर वो बरकत पर बरकत पाएंगे। जब हाजिर ही नहीं होना, जब खुदा के घर में ही नहीं आना, जब खुदा से हमारी दूरी है, खुदा से हमारी नाराजगी है, तो बरकत कैसे आएगी। हमें जरूरत इस बात की है, खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि हमने खुदा के हुजूर में रहना है, हमने खुदा के हुजूर में आना है, तब बरकत पर बरकत मिलेगी। एक बरकत नहीं बल्कि बरकत पर बरकत मिलती जाएगी। आमीन। हमारी सोच भी नहीं होगी और खुदा में
ब्लेस करता जाएगा, खुदा हमारी हर एक की जरूरत को पूरा करता जाएगा। कलाम मुकद्दस में लिखा गया, ऐ खुदावंद लश्करों के खुदा मेरी दुआ सुन, ऐ याकूब के खुदा कान लगा। जब हम दुआ करते हैं तो हम ये कहते हैं खुदावंद मेरी दुआ को सुन ले, कहते हैं कि नहीं कहते? और जब खुदा की हुजूर दुआ करेंगे तो फिर दुआ सुनी जाएगी। अगर दुआ ही नहीं करेंगे तो दुआ सुनेगी कैसे, सुनी कैसे जाएगी? दुआ तभी सुनी जाएगी जब हम दुआ करेंगे। और कलाम मुकद्दस में लिखा गया कि दुआ जो है सच्चाई के साथ करने की जरूरत है। जब सच्चाई से दुआ करेंगे तो फिर खुदा हमारी दुआ को सुनेगा। सम टाइम होता है हम दुआ करते हैं लेकिन फॉर्मेलिटी की दुआ करते हैं, खुदा फॉर्मेलिटी की दुआ नहीं सुनता। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सेकंड नंबर पे खुदा को रखा है और फर्स्ट नंबर पे अपनी जरूरतें रखी हुई हैं। पहले नंबर पे हमारी जरूरतें हैं, हमारी ये चीजें, हमारी ये चीजें हैं। फिर हम कहते हैं खुदावंद तू ऐ करेगा तो फिर मैं ऐ करांगा तेरे लिए, तू मेरा ऐ काम करेगा तो फिर मैं तेरे लिए ऐ काम करांगा। हमने सेकंड नंबर पे खुदा को रखा है, फर्स्ट प्रायोरिटी खुदा को हम नहीं देते। लेकिन जब हम खुदा को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, खुदावंद मैं तेरे हुजूर में हाजिर हूं, मैं तेरे हुजूर में ये काम करूंगा और मुझे तू बरकत देना, मैं ये काम करूंगा खुदावंद, मैं तेरे लिए जो है वो खिदमत के काम को अंजाम दूंगा, मैं तेरे लिए जो है भूखों को खाना खिलाऊंगा, मैं तेरे लिए जो है वो अगर कोई भिखारी आए, कोई नंगा आए, किसी के पास कपड़े नहीं है, जरूरतमंद आए तो मैं उनकी जरूरतों को भी पूरा करूंगा। तो जब आप ये काम करेंगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप खुदा को दे रहे हैं। जब ये काम करेंगे तो खुदा आपकी जरूरतों को जानता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलाम मुकद्दस में लिखा गया, क्योंकि तेरी बारगाहों में एक दिन 1000 से बेहतर है, मैं अपने खुदा के घर का दरबान होना पसंद करता हूं। कहना तेरे हजूर च एक दिन गुजारिया 1000 दिनों बेहतर है। 1000 दिन को डिवाइड करें मंथ पे या सालों पे डिवाइड करें तो कितने बन जाते हैं, कितने साल बनते हैं? तो आप अंदाजा करें कि यानी कि आप एक दिन खुदा के हुजूर में जाते हैं, पूरा हफ्ता बरकत पाते हैं। आमीन। खुदा ने 6 दिन काम किया, 7वें दिन आराम किया। और 7वें दिन आराम क्या किया कि इसमें खुदा की इबादत की जाए। ये नहीं कि 7वें दिन जाकर सोए रहे, सुते रहो, कोई गल नहीं, खैर है 7वां दिन आराम का दिन। लोग ये समझते आराम का दिन है। खुदा ने 7वां दिन इबादत का दिन बनाया ताकि लोग उसकी क्या करें, इबादत करें। लोग खुदा के घर में आए, लोग खुदा की बारगाहों में आए, लोग खुदा की हम्द करें, लोग सताइश करें। लेकिन हमारे सबसे ज्यादा काम जो है इस 7वें दिन में ही होते हैं। शादियां में 7वें दिन च, चालिये साते भी 7वें दिन च, ते होर काम भी 7वें दिन च, सारे दुनियादारी के काम 7वें दिन च होंदे ने, छुट्टी तो देने। तो हम क्या करते हैं, सेकंड प्रायोरिटी खुदा को देते हैं। यानी कि हम खुदा के घर में भी नहीं आते, चलो शादी रख लिए तो ये 40 रख लिया, 7 रख लिया, जो भी रख लिया, पहले खुदा के घर में जाए, उसकी इबादत करें, उसके बाद ये काम करें। हमने ये कर लिया काम, लेकिन हम खुदा के घर में नहीं आते, खुदा के घर में नहीं जाते। ये काम हम जरूर करते हैं। तो कलाम क्या कहता है, तेरे घर में एक दिन गुजारा 1000 साल से बेहतर है। 1000 दिनों से बेहतर है, 1000 सालों से बेहतर है, कई सालों से बेहतर है। हमारी जिंदगी कितनी है हमें अंदाजा नहीं है, हमारी जिंदगी कितनी है। लेकिन अगर एक दिन भी आप सच्चाई के साथ खुदा के घर में गुजार लें तो मेरा ख्याल है कि उसकी बरकत आप पूरी जिंदगी में लेते रहेंगे।
हम पूरी सच्चाई के साथ खुदा के घर में नहीं आते। हमारी तड़प खुदा के घर के लिए नहीं होती। हम फॉर्मेलिटी के लिए चर्च में आते हैं। हम सिर्फ दिखावे के लिए खुदा के घर में आते हैं। और अगर आप दिखावे के लिए आते हैं तो खुदा से कोई बरकत नहीं मिलती। खाली आते हैं, खाली चले जाते हैं। अगर दिखावे के लिए आपने आना है तो बेशक आप घर में बैठे रहें। खुदा के घर में आने की जरूरत नहीं है। खुदा के घर में आना तो पूरी सच्चाई के साथ आए, ईमानदारी के साथ आए। अगर आपने खुदा के घर में ईमानदारी के साथ आते हैं, सच्चाई के साथ आते हैं, तो फिर बरकत है। आमीन, आमीन। सो मेरे चीजों, यहां पर बताया गया क्योंकि खुदा आफताब और सिपर है। खुदावन फजल और जलाल बख्शेगा। वो रास्त रोज से कोई नेमत बाज ना रखेगा। ऐ लश्करों के खुदा मुबारक है वो आदमी जिसका तवक्कुल तुझ पर है। कलाम मुकद्दस में खूबसूरत बात लिखेंगे कि खुदा कोई नेमत जो है अपने लोगों से छुपा के नहीं रखेगा, बाज नहीं रखेगा। खुदा हर नेमत जो है वो देना चाहता है। खुदा हर बरकत इंसान को देना चाहता है। जरूरत इस बात की है कि हम खुदा के साथ दिल लगाएं। जरूरत इस बात की है कि हम खुदा के हजूर में हैं। अटेरन ते चिड़िया ने आलना पाया। आलना जो है, घोंसला जो है, उसकी तरफ तवज्जो करें। जानवरों की तरफ तवज्जो करें, परिंदों की तरफ तवज्जो करें जो खुदा के घर में रहना पसंद करते हैं। हमें खुदा के घर में रहना पसंद होना चाहिए। हमारी तड़प जो है वो खुदा के घर की तरफ हो। हमारा ध्यान खुदा की तरफ हो। जब हम खुदा की तरफ तवज्जो करेंगे तो फिर बरकत पाएंगे। आमीन, हालेलुया। सो मेरे दोस्तों, आज का खूबसूरत जो कलाम यही है कि हमने खुदा के घर के साथ दिल लगाना है। जब खुदा के घर के साथ दिल लगाएंगे तो फिर बरकत है। जब खुदा से दिल लगा लेंगे तो फिर बरकत है। जब खुदा की हज़ूरी में आ जाएंगे तो फिर बरकत है। खुदावन अपने लोगों को हर नेमत देना चाहता है। खुदावन अपने लोगों को हर बरकत देना चाहता है। उस बरकत को लेने के लिए उसके लेवल पर आ जाए। उसकी जो है उसके लेवल पे आएंगे तो फिर आपको बरकत मिलेगी। और उसका लेवल क्या है? उसके फरिश्ते हर टाइम कुदूस कुदूस कहते हैं। तो हम ज्यादा टाइम नहीं तो कम से कम दिन में 2-4 घंटे तो जरूर खुदा को देंगे। जब 2-4 घंटे खुदा को देंगे तो फिर बरकत है। पादरी क्यों आगे निकल जाते हैं कलीसिया से? क्योंकि वो खुदा को टाइम देते हैं। और जब खुदा को टाइम देते हैं तो फिर खुदा अपना कर्म वाला हाथ उन पर बढ़ाता है और फिर खुदा के लोग जो है बरकत पाते जाते हैं। आमीन। तो खुदा के लोग कभी नहीं चाहते कि उसकी कलीसिया जो है वो पीछे रह जाए। पादरी जन्नत खिलौते और दबा दो कलीसिया वाले लेकर शर्मिंदे हो रहे हों। पादरी ऐसा नहीं चाहते। पादरी चाहते हैं कि अगर हम अच्छी जगह पे जाएंगे तो हमारी कलीसिया भी हमारे साथ जाए। आमीन, आमीन। खुदा भी यही चाहता है कि मेरे लोग जो हैं उन मकानों में जाएं जो बनाया आलम के लिए तैयार की गए हैं। उन मकानों में जाएं जो आपके लिए तैयार किए हुए हैं। खुदा भी यही चाहता है। तो खुदा के घर में आए ताकि खुदा आपको बरकत दे। खुदा इस कलाम को जिला से आप सबको बड़ी